स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। बात करेंगे कि ऐसे रहस्यमय मकान की, इसे मकान तो क्या कहें क्योंकि इसमें पूरे 400 कमरे थे, जिसका तिलिस्म को तोड़ने में ही 60 साल का वक्त लग गया और 60 साल बाद योगी सरकार में इस मकान का, इस किले नुमे मकान का तिलिस्म टूटा है। इस किले को पीर खुशहाल का किला कहा जाता है, जिसे वन विभाग की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। लेकिन ऑपरेशन क्लीन के तहत बुलडोजर यहां भी चला और यहां भी 60 साल पुराने तिलिस्म को खत्म कर दिया गया। रहस्यमय किले का तिलिस्म टूटा। पीर खुशहाल के किले पर बुलडोजर। ₹400 कमरे वाले किले का क्या है रहस्य? जो कोई सरकार नहीं कर सकी, योगी राज में पीर खुशहाल का खेल खल्लास। मुजफ्फरनगर में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए पीर खुशहाल के किले पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। पीर खुशहाल नाम के शख्स ने 1964 में वन विभाग की 100 बीघा जमीन को लीज पर लिया था। समय के साथ साथ पीर खुशहाल ने उसी जमीन पर अवैध निर्माण करते हुए मस्जिद और एक किले का निर्माण कर लिया। इस रहस्यमय किले में 400 से ज्यादा कमरे बनाए गए थे। साथ ही किले की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और साथ में सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात रहते थे। पीर खुशहाल के इस तिलिस्मी किले को आज तक कोई नहीं भेद पाया था, लेकिन योगी सरकार में यूपी पुलिस ने काली कमाई से बनाए गए अवैध साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। इस किले से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानी फिजाओं में तैरती है, लेकिन अब इस तिलिस्म का गेम ओवर हो गया है। मार्च 2009 में सीबीआई ने पीर खुशहाल और उसकी पत्नी को गाजियाबाद से फेमा के उल्लंघन के केस में गिरफ्तार किया। उस दौरान राज्य में बसपा की सरकार थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद भी उसके खिलाफ सिर्फ कागजों पर ही कार्रवाई होती रही। लेकिन पुलिस बिहारगढ़ किले पर पहुंची, पीर खुशहाल के अवैध साम्राज्य को आखिरकार नेस्तनाबूद कर दिया गया। न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कर सकें, उसी क्रम में आज ये अवगत कराया गया था कि इसमें इनकी लीज चूँकि समाप्त हो चुकी थी और 2 बार इनको नोटिस भी जारी किया गया था इवैक्यूएट करने के लिए, बट उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था, ना ही खाली किया गया था। इसके अलावा वन विभाग ने अपना वहाँ पे बोर्ड भी लगाया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी क्रम में आज जो है डीएफओ साहब की टीम ने पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर वहाँ पे कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की। स्थानीय लोग बताते हैं कि पीर खुशहाल ने न सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह किया, बल्कि विदेशों से होने वाली फंडिंग का इस्तेमाल कर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करा दिया। बताया जा रहा है कि पीर खुशहाल ने 3 महिलाओं से शादी की थी, जिसमें एक पाकिस्तान की तो एक अफगानिस्तान की भी महिला है। कार्रवाई के दौरान उसकी पत्नी भी सामने आई। ये हमारे पास मौजूद है ट्रिब्यूनल का, वक्फ ट्रिब्यूनल के जरिए हमने इसके अंदर डाला था। 81 और 2 के अंदर हमारी ये स्वीकार हुई, जिसके तहत बलपूर्वक ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक के मुकदमे का वहाँ फैसला ना हो जाए, क्योंकि इसकी नौयत बदल चुकी है। जब इन्होंने हमें ये ज़मीन लीज की थी रिलीजियस और एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, यानी कि धार्मिक और कृषि के लिए, वही होता रहा। बहरहाल अब मुजफ्फरनगर के इस रहस्यमय किले का द एंड हो गया है और वन विभाग की करोड़ों की कीमत की जमीन भी उसके चंगुल से छूट गई है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरनगर से विनेश पवार की रिपोर्ट। तो सरकार बदली तो कार्रवाई हुई और सलीके से कार्रवाई हुई, जो 60 साल में नहीं हो पा रही थी। और अब बात करते हैं मौसम के बदलने की। अमूमन इन दिनों में प्रयागराज के संगम में साइबेरियन पक्षियों का मेला लगा रहता था, जिससे पूरा संगम गुलजार रहता था। लेकिन इस बार इनकी संख्या काफी कम है, जिससे यहां आने वाले पर्यटक भी थोड़ा निराश है। तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर कलरव करने वाले विदेशी मेहमानों की कमी महसूस हो रही है। हर साल सर्दियां शुरू होते ही नवंबर के महीने में संगम तट पर इन साइबेरियन पक्षियों की चहलकदमी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब की ये विदेशी मेहमान नाराज हो गए हैं। जानकार मानते हैं कि बढ़ते प्रदूषण के चलते इन पक्षियों ने अपना ठिकाना बदल लिया है। हमारे इतने पवित्र गंगा जी में लोग इतना पोल्यूशन
इतना फूल पत्ती, यहाँ तक कि मूर्तियाँ भी लोग इसमें विसर्जित करते हैं और पन्नी, दुनिया की तमाम गंदगी चीज़ें इसमें आप डाल देते हैं, उससे बहुत गंदगी हो रही है। इसके कारण हमारी जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो यहाँ हर साल जिस संख्या में आती थी वो संख्या बहुत कम हो गई है और वो हर साल धीमे धीमे कम होती जा रही है। इन विदेशी मेहमानों के नाराज होने का कारण आपने समझ लिया, लेकिन उनका क्या होगा जो इन पक्षियों के आने का हर साल इंतजार करते हैं। हुए थे यहाँ पे, मतलब बच्चे बहुत काफ़ी निराश हो गए थे कि मतलब पहले जैसा नहीं है। ऐसा तो बहुत शाम उनको दिखता था, नहीं तो अभी पूरा ये संगम जो है पक्षियों से भरा हुआ होता था। लेकिन जब तक ये प्रदूषण, यहाँ गंदगी, इसका सब नहीं रोक लगेगी, तब तक जो है ये हमारे मेहमान जो है धीमे धीमे कम होते ही रहेंगे। इनका पानी पलूट भी होता जा रहा है, डिस्टर्बेंस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। बोटिंग संगम में तो स्पेशली बोटिंग की वजह से दिन भर शोरगुल मचा रहता है। दिन भर उनके खाने पीने का टाइम, रात में रेस्ट करते थे, दिन भर वो शोरगुल में रहती हैं और इनकी पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है, इनके बिहेवियर में डिस्टर्बेंस हो जाता है। दूसरा, इनको वहाँ पे लोग जो संगम स्नान करने जाते हैं, आर्टिफिशियल वहाँ बोटमैन जो बेचते हैं, फीड छिपा करके बेचते हैं, सामने नहीं बेचते, छिपा छिपा के बेचते हैं और उसको खिलाते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके लिए एक संकट का विषय है और ये इसको इमीडिएट बंद कर देना चाहिए। 14,500 किलोमीटर से आने वाले इन साइबेरियन पक्षियों को बुलाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मोटर बोट के शोर, प्रदूषित पानी और खराब क्वालिटी का दाना देने से ये मेहमान नाराज हो गए हैं। अगर संगम की खूबसूरती फिर से वापस लानी है तो संगम को प्रदूषण मुक्त करना होगा। और फिलहाल एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटते हैं जल्दी।